यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये उठता है, यदि कोई विजनरी गवर्नमेंट आए तो वो नेपाल की सूरत कैसे बदल सकती है। अभी मैंने बात की नेपाल के हाइड्रो पावर की, वो नेपाल का सच्चा पावर है। नेपाल पूरे एशिया को बिजली बेच सकता है। सेकंड बहुत बड़ा टूरिज्म, नेपाल में दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल पीक्स हैं, यहां तक कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। और यदि सही टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करे तो सारे नेपाल को अकेला टूरिज्म चला सकता है। तीसरी सबसे बड़ी नेमत जो नेपाल को मिली है, नेचुरल रिसोर्सेस। नेपाल की जमीन नहीं है, सोना है। जहां खोदोगे कोई ना कोई मिनरल मिलेगा। और यदि नेपाल के मिनरल रिजर्व को, लैंड रिजर्व को यदि ठीक से एनकैश कर लिया जाए तो नेपाल को 1000 साल पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ेगा। चौथी सबसे बड़ी चीज, नेपाल के हर्ब्स, नेचर। दुनिया में जितनी किस्म की रेयर से रेयरेस्ट जड़ी बूटियां, वनस्पति है, वो सब की सब नेपाल में उगती है। और नेपाल दुनिया में वनस्पति का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो सकता है। इस वक्त वो वनस्पति का एक्सपोर्टर नहीं है, इस वक्त वो एक्चुअली ब्रेन का एक्सपोर्टर है। 2024 में लगभग 7.5 लाख लोग नेपाल छोड़ के चले गए, मतलब ब्रेन ड्रेन हो गया। और वो सब दुनिया में किसी भी कोने में कोई भी काम कर लेंगे, लेकिन नेपाल नहीं आना चाहते। जो नेपाली विदेश जाकर नौकरी करते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे, वो साल में लगभग $11 बिलियन नेपाल भेजते हैं और नेपाल के बैंक उनसे लबालब होते हैं। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। नेपाल की जीडीपी का 25% प्रवासी नेपालियों से आता है। यदि कोई विजनरी गवर्नमेंट नेपाल के इन सारे संसाधनों को टैप कर ले और इसके साथ वहां की यंग पॉपुलेशन को, देखो नेपाल के लोग बहुत मेहनती है, बहुत सच्चे, बहुत प्यारे हैं। यदि वहां की यंग पॉपुलेशन के सामने ये सब अपॉर्चुनिटीज रख दी जाए तो नेपाल के पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है? लैंड लॉक्ड कंट्री। तो जो कंट्री लैंड लॉक्ड है वो कितनी जगह कॉरिडोर्स बना सकती है। जितने देश नेपाल को घेरते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से चाइना और इंडिया है, जिसमें इंडिया से तो मल्टीपल जियोग्राफीज से नेपाल में एंट्री की जा सकती है। यदि ये कॉरिडोर्स बना ले, यदि नेपाल अपनी चीजों को एक्सपोर्ट करने लग जाए तो नेपाल कहीं का कहीं जा सकता है। नेपाल को एक यंग नेतृत्व की बहुत सख्त जरूरत है। नेपाल को ईमानदार नेतृत्व की बहुत सख्त जरूरत है और नेपाल को करप्शन से बरी होने की बहुत सख्त जरूरत है।